So hello everybody, this is going to be a very short video wherein we'll be talking about the dose dependent action of dopamine. So dopamine when administered externally will have different effect at different concentrations. Now हर एक डोज की एक सिग्निफिकेंस होती है. अगर कम डोज में दिया जाता है तो डोपामिन दूसरे रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, और अगर ज़्यादा डोज में दिया जाता है तो डोपामिन किसी और रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, और इनके इफेक्ट्स कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे. सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि किस डोज पे डोपामिन किस रिसेप्टर पे एक्ट करेगा. व्हाट हैपन्स इज कि डिफरेंट डोजेज में डोपामिन की एफिनिटी टुवर्ड्स डिफरेंट रिसेप्टर्स इज डिफरेंट, एंड दैट इज़ वाई इफेक्ट भी डिफरेंट होता है. सो बेसिकली 3 डोसेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. वी हैव लो, मॉडरेट एंड हाई डोज. लो डोज में इन्फ्यूजन रेट ऑफ डोपामिन इज 2 to 5 माइक्रोग्राम्स पर kg बॉडी वेट पर मिनट. इस डोज पे डोपामिन एक्ट्स ऑन D1 रिसेप्टर्स. नाउ D1 रिसेप्टर्स PCT, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनीज एंड रीनल ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं. नाउ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एक्शन ऑन PCT, dopamine causes reduced sodium reabsorption, thereby causing natriuresis. Now, natriuresis is increased sodium excretion in urine, and by virtue of its action on renal blood vessels, it causes vasodilation because it increases cyclic AMP. इसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, GFR बढ़ जाता है, और रीनल परफ्यूजन मेंटेन होता है. तो ये लो डोज आप कब यूज करोगे? इन केस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर. सेकेंडली, मॉडरेट डोज में डोपामिन का इन्फ्यूजन रेट 5 to 10 माइक्रोग्राम्स पर kg बॉडी वेट पर मिनट होता है, वेरिन इट एक्ट्स ऑन बीटा 1 रिसेप्टर्स. नाउ बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इट हैज़ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है. नाउ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से हार्ट बीट्स फास्टर, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, और ये कब दे सकते हैं? इन केस ऑफ हार्ट फेलियर. नाउ हाई डोसेस में इन्फ्यूजन रेट डोपामिन का मोर देन 10 माइक्रोग्राम्स पर kg पर मिनट होता है, वेरिन इट एक्ट्स ऑन alpha-1 रिसेप्टर्स. नाउ alpha-1 रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं. अभी alpha-1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करने की वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है ब्लड वेसल्स का, और ये कब दिया जाता है? इन केस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, वेरिन बीपी बहुत कम हो जाता है. तो इस केस में हमें बीपी को बढ़ाना है, इसलिए हम वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं ताकि बीपी बढ़ जाए. तो शॉक में दिया जाता है. सो दैट्स इट अबाउट आवर डिस्कशन. थैंक यू एवरीबॉडी.